High altitude sounding rockets. What are high altitude sounding rockets? These are one of the airborne remote sensing platforms. High altitude sounding rocket platforms are useful in assessing the reliability of the remote sensing techniques as regards their dependence on the distance from the target is considered. As you know, balloons have a maximum altitude of approximately 37 kilometers, while satellites cannot orbit below 120 kilometers. But the high altitude sounding rockets can be used to a moderate altitude above terrain. Imageries with moderate synoptic view can be obtained from such rockets for areas of 5 lakh square kilometer frame. So, up to 5 lakh square kilometer frame, these high altitude sounding rockets are used to collect data or take images or get the synoptic view. So, these high altitude sounding rockets, which are fired from a mobile launcher is fixed. With the help of mobile launcher, these high altitude sounding rockets can be fired. The payload and the spent motor are returned to the ground gently by a parachute, enabling the recovery of the data and information. One most important limitation of this system is to ensure that the descending rocket not going to cause any damage. So this is a simple type of, or we can say moderate type of altitude or high altitude rocket, sounding rocket, is which is a platform used for remote sensing. I will repeat. चूंकि आप इन रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म से आप वाकिफ हो चुके हैं, ये किस काम के लिए हमारे लिए, ये किस काम के लिए आते हैं हमें। हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट जो होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे यूजफुल प्लेटफॉर्म हमारे लिए है जो असेस करते हैं करेक्ट एक्यूरेट रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के जरिए। जब हम देखेंगे इनकी डिपेंडेंस जो होती है डिस्टेंस पे, ज़्यादा जो टारगेट पे जो डिस्टेंस जितनी दूर होती है, और वो डिपेंड करता है टारगेट पे, उसी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का डाटा कलेक्शन या इंफॉर्मेशन जो होगी कितनी रिलायबल होगी। क्योंकि आप इन चीज़ों से भी वाकिफ है, बलून जो रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स है उनकी जब मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जब हम देखेंगे, मैक्सिमम हाइट जब देखेंगे, तो वो है अप्रोक्सीमेटली 37 किलोमीटर्स, यानी 37 किलोमीटर्स तक बलून के जरिए हम किसी भी जगह का, किसी टेरेन का, किसी एरिया का सिनेप्टिक व्यू ले सकते हैं या इमेजेस ले सकते हैं। जबकि सैटेलाइट बिलो 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर की जो हाइट है उससे नीचे नीचे ये व्यू नहीं ले सकता है, और इसीलिए हमें हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ी है, जो जिनको हम इस्तेमाल करते हैं मॉडरेट ऑल्टीट्यूड के लिए। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से these high altitude sounding rockets are used in between the balloon platforms and satellite platforms. जब किसी भी मॉडरेट हाइट से किसी भी टेरेन का, रॉकी माउंटेन्स का या हिली एरियाज का हम व्यू लेने की कोशिश करेंगे या इमेजेस लेने की कोशिश करेंगे, तो हमें उस वक्त सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट से ही रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
Imageries with moderate synoptic view can be obtained from some such rockets for areas of some 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर फीयर। मैंने आपको बताया है हम इमेजेस ले सकते हैं मॉडरेट सिनॉप्टिक व्यूज का, सीन्स का जो होते हैं हमारे पास, उनका हम तभी हासिल करते हैं सिर्फ इन ही रॉकेट से जब हमारे पास ये रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद होंगे, हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स, और उन्हीं के जरिए हम उन एरियाज जिनकी तकरीबन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर फ्रेम के दायरे के अंदर, जो भी फ्रेम के अंदर आएगा उसका हम सिनॉप्टिक व्यू या सीन या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं। ये हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं? इनको एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए हवा में फेंका जाता है। इनको जब जिस तरह से ये एक जस्ट लाइक एक अपना एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, इसके लिए रॉकेट के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है अलग सा, जिसके जरिए मोबाइल लॉन्चर जो फिक्स किया हुआ होता है, तो मोबाइल लॉन्चर से इस हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट को हवा में छोड़ दिया जाता है, और इसको हवा में छोड़ने के बाद जब ये हवा में जाता है तो ये अपना स्कैनिंग वर्क करता रहता है। ये हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट जब हवा में जाता है तो अपना स्कैनिंग वर्क करता रहता है एक मॉडरेट या स्टेबल ऑल्टीट्यूड पे, जिसमें इस रॉकेट में जो पेलोड और स्पेंट मोटर होता है वो वापस आ जाता है बैग में, ग्राउंड पे आराम से आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है, एक पैराशूट के जरिए आता है, और ये चीज अच्छी तरह से हमें बावर करता है, ये हम इस तरह से कहेंगे कि इंश्योर करता है कि इसकी जो डाटा रिकवरी होती है वो आराम से आती है। लेकिन एक लिमिटेशन है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन रहती है। जब ये रिटर्न आता है पेलोड और मोटर जो स्पेंट मोटर इसका होता है, जब ये ग्राउंड पे आता है तो चांसेस रह जाते हैं इस सिस्टम में कि कभी कभार डिसेंडिंग रॉकेट जो होता है ये डैमेज ना हो जाए जब ये जमीन पे आ जाए, ये एक लिमिटेशन है। लेकिन स्पेंट मोटर और पेलोड जब वापस आराम से डाटा लेके पैराशूट के जरिए जमीन पे आता है तो ये इंश्योर करता है कि इसने डाटा रिकवरी जो है इसकी वो इसने अच्छी तरह से निभाई है। इसे ये जो हमारा हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट है, इस तरह से हमें ये पता चला है किस लिए हमने इसको यूज किया है, क्योंकि डिस्टेंस पे ये मैंने आपको बताया है, डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस, टारगेट के मुताबिक। जिस तरह से मैंने आपको बताया बालून जो है कम हाइट पे जाके सिनॉप्टिक व्यूज इमेजेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, सैटेलाइट जो है ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे 120 किलोमीटर से ऊपर, लेकिन इस बीच में हमें सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स की ज़रूरत पड़ी है, जिनसे हमने ये डाटा या इमेजेस रिकॉर्ड की है, और पैराशूट के ज़रिए पूरा जो डाटा पेलोड स्पेंट मोटर रिटर्न आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे, जिसमें मैंने बताया एक ख़ास लिमिटेशन है कि इन सिस्टम में कभी ये डिसेंडिंग रॉकेट जब ज़मीन पे आ जाए तो कोई डैमेज न काज करे। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हाई ऑल्टीट्यूड साउंडिंग रॉकेट्स। हमें सिंपली ये प्लेटफॉर्म डिफाइन करना है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन।